Hello G, welcome back to another episode of Pips वाला। आफ्टर ए वेरी 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 लॉन्ग टाइम वी आर बैक। भाई ट्रेड ही नहीं मिल रहा, क्या करें। एक तो इस वीक जो है 3-4 सीपीआई हैं, पता नहीं क्या क्या। लगातार 2 एसएल मेरे एक कल 2 कल हुए, ठीक है। परसों मेरे हुए थे 2 टीपी, तो वो 2 टीपी जो है एक जीबीपी में एक यूरो में आपको एक्सप्लेन करना है। 37 पिप्स का प्रॉफिट है और मैं आपको भी दिखाता हूँ, चलते हैं स्क्रीन पर। ओके जी। तो जी इस वक्त हम हैं अपने जीबीपी यूएसडी के ट्रेड पर। सेटअप आपको पता है, 4H के एफवीजी को हम ट्रेड करते होते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक बन रहा था एफवीजी 4H का बना हुआ था, उसमें मार्केट आती है। यहाँ पर उसने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था रात के 1 बजे, जो हमने नहीं लिया था। ये हमारा पहला ट्रेड है, ठीक है। दूसरा बाद में बताता हूँ। अच्छा, नहीं लिया था यहाँ पर ट्रेड, और हमने क्या किया था, हमने अगेन मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ तो हम सुबह सुबह उठते हैं और क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक जो है खच ये बजी है, यकीन करो। यहाँ पे एक गैप मुझे मिलता है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर, ठीक है। 1 मिनट में मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, मार्केट अच्छा पंप देती है, उसके बाद एक ड्रॉ आता है, लेकिन उसके साथ ही एक पंप आ जाता है तो बचत हो जाती है, ऐसा नहीं जाता मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट चली जाती है 1:2 पर, ठीक है। फिर ये नीचे आ चुकी होती है, ठीक है। ये जो गैप यहाँ से ये दोबारा उठी है, ये 1H का गैप था। अच्छा, यहाँ पे आई हुई थी तो यहीं पे मैंने बुक कर लिया, क्योंकि उसके बाद सेशन और स्टार्ट होने वाला था, तो मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, क्योंकि अच्छा पंप आ नहीं रहा ना गैप से उठने के बाद। लेकिन अचानक क्या हुआ, इसको 1H का गैप जो है वो अच्छा पुश दे देता है, एक अच्छा पुश देता है, तो उसके बाद मार्केट हवा ही हो जाती है। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे बुक किए थे अराउंड 14 पिप्स, ठीक है जी। और उसके बाद मार्केट गई है कितने, हमारे से गई है 1:5.2 तक गई है, लेकिन हम क्या यहाँ पर कितना बुक किए, 1:1। दिस इज़ द क्या कहते हैं, गेम ऑफ पेशेंस। जिसके पास जितना ज़्यादा पेशेंस होगा वह उतना ज़्यादा फ्रूट लेके मार्केट से जाएगा। हमारे पास पेशेंस नहीं था, तो हम यहाँ पे 1:1 पे निकले, लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया। अभी का सिनेरियो ये है कि 4H का एक और गैप बनने जा रहा है। अगर यहाँ पर एक अच्छा गैप बन जाता है तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सीन ये है कि इस वाले स्विंग हाई से मार्केट स्वीप करके गिर रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती ओवरऑल। इसको ब्रेक करते हुए अगर गैप बनाती इस वाले स्विंग हाई को, तो हमारे पास ये एक अच्छी चीज़ होती है। डेली का कैंडल है, इसके अंदर ना क्लोजिंग करे, इसके बाहर करे तो और मज़ा आ जाएगा। तो हम एक अच्छा यहाँ पे टीपी कैच कर पाएंगे। अगर इसको स्वीप करते अंदर क्लोज देती है तो फिर भी कोशिश तो करेंगे ट्रेड लेने की, लेकिन वो फिर एक अलग सिनेरियो हो जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत सारे डाउन हो जाती है यार। इसको मैं क्या करता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देते हैं। जब मार्केट हमारा क्या कहते हैं जोन में आएगी तो हम यहाँ पे एक अलर्ट भी लगा देते हैं। दूसरी ट्रेड यार यूरो की है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे एक अलर्ट हम लगा लेते हैं, ताकि नेक्स्ट जब हमारे जोन के पास मार्केट आए तो हमें एक अलर्ट मिल जाए कि वी हैव टू बी रेडी फॉर ट्रेड। अच्छा, यहाँ पे एक अलर्ट लगा हुआ, एक नीचे मेरा लगा हुआ था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलें, क्योंकि 3 ही अलर्ट आप फ्री वर्जन में लगा सकते हो। तो भाई ये मैं पीडी रेज सीख रहा हूँ, बाइस निकालना सीख रहा हूँ, उसके साथ साथ जो मेरी अपनी ज़ाती स्ट्रेटजी है 4H गैप्स वाली, मैं उसको भी साथ साथ ट्रेड कर रहा हूँ। तो यूरो पर चलते हैं, और यूरो पर चलने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि मेरा स्ट्रक्चर क्या था। स्ट्रक्चर बिल्कुल प्यारा था। मैं आपको ज़रा वीकली में जाके दिखाऊँ ना, तो यकीन करो आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये अभी थोड़ा सा वेट करवाएगी हमसे। यहाँ पे देखिए ना यार, ये वीकली की पिछली कैंडल को देखो, अभी वाली नहीं, जस्ट इसी कैंडल को देखो, इसको नीचे से किस कदर प्रेशर आया हुआ है, और पीछे एक स्विंग लेवल को, पिछले एक वीकली कैंडल को ये स्वीप करके नेक्स्ट टीपी तक पहुंच चुकी थी, ठीक है। और अभी के लिए अगर हम देखें तो मैं आपको डेली में जाके दिखाता हूँ, डेली में क्या सिनेरियो था कि मार्केट ओवरऑल बुलिश है यार, स्विंग लेवल्स को अगर मैं देखूँ तो। और यहाँ पे डेली में क्या किया मार्केट ने, पिछली 2-3 डेली कैंडल्स के ऊपर स्ट्रांगली क्लोजिंग आई है। यहाँ पर देखें, एक कैंडल ये, दूसरी ये, तीसरी ये, इन सभी के हाइज पर स्ट्रांगली क्लोजिंग आई है। तो हमारे पास बुलिश बाइस ऑलरेडी बन चुका था। यहाँ पे एक कैंडल को इसने स्वीप किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मार्केट सेल आती। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो स्वीप किया है तो जाते हुए इसने गैप बनाए हैं, आते हुए गैप नहीं बने हुए थे, ठीक है। इसलिए भी मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये वाली। तो मैंने 4 एज का गैप देखा, जस्ट सिंपल, और ये रहा अपना गैप 4 एज का, ये बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पर इसने किसी स्विंग लेवल को स्वीप किया हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पर सेल साइड के 4 एज का गैप का वेट कर रहा था, लेकिन नहीं बना। तो ये एक हैमर बन गया था। हैमर मेरे लिए एक अच्छी इंडिकेशन होती है, तो मैं इसमें बैठ गया, सिंपल। और अगर मैं ऐसा कहूँ ना कि सिर्फ इसी 4 एज के हैमर पर ही मैंने ट्रेड उठाया, तो फिर भी मेरे लिए ये एक अच्छा ट्रेड होता अगर सिर्फ इस हैमर पे उठाता। तो कैसे, यहाँ पे देखें, बेरिश क्लोजिंग पे मैं एंटर करता, ठीक है। स्विंग कैंडल लो का मेरा एसएल और प्रीवियस स्विंग लेवल का मेरा टीपी। तो अभी मेरा टीपी 1:4 का हिट नहीं हुआ होता, थोड़ा सा बचता, लेकिन ये हो जाएगा एटीआर, होप सो। लेकिन मैंने ऐसा ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। हैमर बहुत कम प्ले होता है 4 एच में, या किसी भी जहाँ पर आप एंट्री ले रहे हो वहाँ पर जिस बाइस पे आप एंट्री ले रहे हो तो उसी बाइस पे आपको अपना वो भी डिसाइड करना होता है, क्या बोलते हैं, आपको अपना एंट्री रीज़न भी वैसी पे डिसाइड करना होता है। तो मेरा यहाँ पे 4 एज का गैप था, हैमर बन चुका था, उसके बाद रेड कलर वाले हैमर के बाद मैं 15 मिनट में था, 15 मिनट में था एग्जैक्टली। और यहाँ पे मैंने 1:2 बुक किया है यार। तो फिर ये क्या कर रही है ट्रेड, इतनी ऊपर किस लिए। अच्छा 1 मिनट में मैं जाऊँगा तो वहाँ पर फिर ये एग्जैक्ट दिखेगा कि मैंने कहाँ पर एग्जैक्टली ट्रेड बुक की है। ये ज़्यादा कर दिया भाई इसने। मैंने इसको अराउंड 23 पिप्स पे इसको मैंने बुक किया था, यहाँ पर कहीं पर 23 पिप्स, ये 23 पिप्स पे मैंने बुक किया था। मेरा एसएल 8 पिप्स का नहीं था, मेरा एसएल स्विंग लो का था, सीधी बात, नो बकवास। 10 पिप्स का मेरा एसएल था, 1:2 मैंने बुक किया यहाँ पर, और 15 मिनट के गैप पे जाते हुए ही मैंने एंट्री की थी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, ये एंट्री मैंने मिस की थी, ठीक है। यहाँ पे कर लेता तो भी वही बात होती, ठीक है। उसके अलावा मैंने इस वाले गैप पे की, तो सेम सिनेरियो यार। आपको अगर बाय साइड के आपके पेटी क्या बोलते हैं पीओआई में अगर आपको एंट्री रीजन बार बार आपकी दिख रही है तो फिर भी ठीक है, चल जाता है गुजारा। लेकिन ये कितने से होके हटी है, हमने तो यहाँ पे बुक कर लिया था, लेकिन ये हटी है 42 पिप्स, हाँ जी 42 पिप्स ये गई है। तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि चीज़ें मुझे क्लियर चाहिए, मुझे मैस नहीं पसंद, सॉरी टू से। मैं इसको भी जीबीपी को भी हटा देता हूँ। तो 35 नहीं 37.7 इतने थे यार, हाँ 37.7 मेरे ख्याल से पिप्स जो है वो मैंने आज बुक किए हैं। और मैं इसको हटा देता हूँ, बिल्कुल मुझे चार्ट चाहिए क्लियर भाई, मुझे सिर्फ वही गंद चाहिए जो मेरी ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पीछे वाला जो है वो बैक टेस्टिंग का गंद है। अभी रीसेंट जो चार्ट में हो रहा हो ना वो मुझे क्लियर चाहिए। जैसे अभी मैं 4 एच में जाता हूँ तो मुझे रीसेंट सिचुएशन, मुझे 10 कैंडल जो हैं वो मुझे बहुत कुछ बताती है। तो मेरे पास ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये जो 10 कैंडल नज़र आ रही है ना आपके सामने, ये मेरे पे क्लियर होनी चाहिए, ये वाली 10 कैंडल्स। इसी से मुझे पता चल जाता है कि मुझे कहाँ पर ट्रेड, कैसी ट्रेड मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे सिचुएशन क्लियर रखता हूँ। अभी मेरे पास क्या है सीन, सुबह मैं उठूँगा, ठीक है जी। मैं उठते ही देखूँगा कि क्या ये गैप बना है डेली का, कैसा गैप बना है ये वाला, ठीक है, ये देखूँगा। उसके बाद मैं डेली की कैंडल की क्लोजिंग देखूँगा, स्वीप करके क्लोज़ हुई है या ब्रेक करके क्लोज़ हुई है ये देखूँगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर मैं चला जाऊँगा 4 एच में। डेली में मैं ये 2 चीज़ें देखूँगा, उसके बाद मैं 4 एच में चला जाऊँगा। 4 एच में जाके देखूँगा मैं, ठीक है, यहाँ पे कि इस स्विंग लेवल के बाद मार्केट ने क्या किया है, ठीक है। मार्केट ने एंट्री दी है नहीं दी है ये देखूँगा, कोई गैप बना है नया नहीं बना है ये देखता हूँ मैं सुबह उठ के, ठीक है। मैं ऐसे आपको कैजुअली बता रहा हूँ कि मैं सुबह उठ के क्या क्या देखता हूँ। उसके बाद मैं चला जाऊँगा यूरो में, पहले नंबर पे डेली खोलूँगा। डेली में मैं कैंडल क्लोजिंग देखता हूँ, सीधी सी बात है भाई। मैं प्राइस एक्शन वाला हूँ तो मैं प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। मैं यहाँ पे देखता होता हूँ कि कैंडल को स्वीप किया है या कैंडल को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, कितने स्विंग लेवल्स को स्वीप किया है, ठीक है जी,
कितने स्विंग लेवल्स को ब्रेक किया है, ठीक है, ये देख लेता होता हूँ। पिछली रैली को भी एक बार देख लेता होता हूँ कि कहाँ पर क्या प्राइस एक्शन था और अभी क्या चल रहा है। तो अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो हमने थोड़ा सा उस फेयर वैल्यू गैप और स्विंग लेवल्स को ज़्यादा फॉलो करना होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना तो एक डीप पुल बैक आया है, ठीक है, लिक्विडिटी कैश की है यहाँ वाली, ये वाली लिक्विडिटी कैश की है, फेयर वैल्यू गैप बनाते फेयर वैल्यू गैप आउट करते हुए ऊपर जा रही, तो इसका एक्सटर्नल टीपी ये है, ये भी हमें पता होना चाहिए। एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल जाती है ना ये। तो एक कंसोलिडेशन के बाद अभी पंप आ रहा है, ठीक है, ये पंप यहाँ तक जा सकता है, ठीक है जी। तो ऐसे ही बस सुबह उठता हूँ डेली का ये देख लूँगा एक प्राइस एक्शन, उसके बाद क्या देखूँगा 4H में जाऊँगा और देखूँगा कि किस साइड का फेयर वैल्यू गैप बन रहा है या बना हुआ है, तो फिर मैं वहाँ से एंट्री पकड़ने की कोशिश करूँगा। 2 ट्रेड्स थी, दोनों एक्सप्लेन की, बहुत सारी बातें की हमने। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।